बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। मोमेंटम इन सिंपल वर्ड इट इज़ कॉल्ड रफ्तार। हम कहते हैं मोमेंटम क्या चीज़ है, रफ्तार है। ठीक है जी। आपने 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ नॉट अ यूनिफॉर्म बॉडी या स्ट्रेट खड़ी हुई बॉडी, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। वो था लीनियर मोमेंटम। अब बचे बात इतनी सी है, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, मेरा डिस्टेंस भी कवर, मैं चल भी रहा हूं, मैं एक मैस हूं और मैंने डिस्टेंस भी कवर करता जा रहा हूं। ये मेरी रफ्तार है चलने की। लेकिन एक आपके पास टायर है, ये जब टायर घूम रहा है ना बच्चे, ऐसे ये टायर आपके पास, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मोशन हो रही है, एंगुलर मोशन, और साथ साथ वो क्या कर रहा है, लीनियर मोशन भी कर रहा है। साथ साथ वो आगे भी जाता जा रहा है, वो लीनियर फासला भी तय करता जा रहा है और वो एंगुलर फासला भी तय करता जा रहा है। वो लीनियर फासला भी तय करता जा रहा है और एंगुलर फासला भी, ये दोनों बातें आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अब आपके पास लीनियर मोमेंटम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector, position vector or position vector or with respect to, with respect to axis of rotation, axis of rotation, and it is a product of position vector r with respect to axis of rotation and linear momentum। आपको बच्चे एक बात बारहा दफा जब भी मैंने आपको सर्कुलर चीज के बारे में बताया, मैंने कहा सर्कुलर चीज की एक खूबी है कि जब भी वो डिस्टेंस कवर करती है तो वो एक टेंजेंट बना रही होती है ऐसे, और वो रेडियस के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है। इनर्शिया क्या होता है बच्चे, आपको उस दिन सादे से लफ्जों में इनर्शिया बताया था कि एक चलती हुई चीज को रोकना कितना आसान है या कितना, और एक स्टेशनरी चीज को चलाना कितना आसान है या कितना। अगर ये टायर, सुनिएगा, अगर ये टायर बहुत स्पीड में चल रहा है, बहुत स्पीड में, और मुझे इसको रोकने में मुश्किलात पेश आ रही है, दैट मीन्स कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। ऐसे ही है, आप मिसाल ले लो, गाड़ी का टायर चल रहा है, आप अगर उसको अपने हाथ से रोको और आपका हाथ हर्ट हो जाए, लगे आपको, दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम। और एक ऐसा टायर जहां पे आप उसको हाथ से रोको वो रुक जाए, दैट मीन्स कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम कम है। ऐसे ही है। तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। किस पे, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। क्वांटिटी का क्या मतलब, कितनी रफ्तार है, रफ्तार पे क्वांटिटी ऑफ, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन पे डिपेंड कर होता है यार, कितनी रफ्तार से चीज चल रही है। मूवमेंट तो उसी तरह अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रहा है, लेकिन रफ्तार कितनी है। अगर रफ्तार कम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कम है। और अगर रफ्तार ज्यादा है, एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। समझ आ गई बात की। दैट मीन्स कि मेरे पास जो इसकी डेरिवेशन बनेगी वो बनेगी L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ऐसे ही है, L इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या बन गई, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम। समझ आ गई यहां तक। सर एंगुलर मोमेंटम को मैंने L से डिनोट कर दिया, मैं यहां पे इसकी यूनिट निकाल सकता हूं। R मेरे पास रेडियस है, मैंने कहा इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर, और P मेरे पास मोमेंटम है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv। m आपके पास मैस है, मैस की यूनिट होती है किलोग्राम। v वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो P की जगह क्या डाल दूंगा, kg मीटर पर
सेकंड। दैट मींस कि एंगुलर मोमेंटम की मेरे पास यूनिट आ जाएगी केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। यहां तक कोई मसला? केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। ये आपने बस डेफिनेशन लिखनी है, इसके बारे में बताना है कि इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, और फिर इसकी आपने यूनिट निकाल देनी है। इसके बाद इसी के साथ इसी का अगला टॉपिक है फॉर अ पॉइंट मैस। पॉइंट मैस से मुराद ये बिल्कुल पॉइंट मैस है, यहाँ पे ये बॉडी अपनी एक्सिस से रोटेट कर रही है, ठीक हो गया। फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट मैस के लिए मैं एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करूंगा, एक पॉइंट मैस के लिए। समझ आ गई मेरी बात पे गौर कीजिएगा। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो तो बच्चे क्या आता है? साइन थीटा। L इज इक्वल टू R P साइन ऑफ। एक बात बता रहा हूं, बारहा आपको बताया, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और उसको हम परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब करें तो वो बॉडी सर्कल में रोटेट होना, सर्कल में मूव करना, ऐसा होता है ना। एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और उसको हम परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब करें, वो सर्कल में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। इस बात को मानते हैं? दैट मींस कि यहां पे ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। जब परपेंडिकुलर चीज है तो दैट मींस थीटा आपके पास कितना है? 90 डिग्री। इस बात को मान रहे हैं तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90। साइन 90 की क्या वैल्यू होती है बच्चे? साइन 90, साइन 90 की क्या वैल्यू होती है बच्चे? साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के। समझ आ गई? तो L इज इक्वल टू आर पी आ जाएगा। हमें दिस इज इक्वेशन नंबर ए। मुझे पता है, मुझे क्या पता है? P किसके इक्वल होती है? P मोमेंटम है और P इज इक्वल टू एम वी। तो L इज इक्वल टू आर, P की जगह पे क्या डाल दूंगा? एम वी। यहां तक कोई मसला नहीं। अब V मेरे पास वेलोसिटी है। मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस V की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दूंगा। L इज इक्वल टू आर एम और V की जगह पे आर ओमेगा। तो L इज इक्वल टू एम आर इंटू आर, आर का स्क्वायर ओमेगा। L इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर ओमेगा। और अगर आपको पता है एम आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इनर्शिया। इट इज कॉल्ड इनर्शिया। नई डेफिनेशन बन गई एंगुलर मोमेंटम की। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। क्या डेफिनेशन बन गई? द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये अंडरस्टैंड हो गया? यहां तक कोई मसला? जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा सेम चीज थी। अब इसको हमने यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए भी फाइंड आउट करना है। यहां तक किसी को मसला? P की जगह मोमेंटम की वैल्यू डाल दी, V की जगह पे रिलेशन डाल दिया वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, और आपके पास आ जाएगी L इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर ओमेगा। एम आर का स्क्वायर मेरे पास बेसिकली किसके इक्वल है? इनर्शिया के। तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। I इज कॉल्ड इनर्शिया। द प्रोडक्ट ऑफ inertia and angular velocity is called angular momentum। आपके पास एक नीड डेरिवेशन नीड आ गई। और ये फॉर अ पॉइंट मैस था। और अब फॉर रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसका कोई सेंटर, उस दिन बता चुका रिजिड बॉडी के बारे में बहुत डीपली बताया था। फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड सर इसका कोई सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है। ये एक ऐसी बॉडी है जो इस तरह की बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है। अब बात इतनी सी है, जो इसका जो सेंटर होगा ना, बेसिकली सेंटर तो खैर कोई नहीं, मैं एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जी कि ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रोटेट करवानी है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करवानी है? रोटेट। तो डेट मीन ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनती है, ढेर सारे पार्टिकल है, और हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है किससे? सर्कल के रेडियस से मुख्तलिफ है हर पार्टिकल का। इस बात को मानते हैं? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास लिखूंगा एल नेट किसकी इक्वल आ जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक? Ln। मतलब ढेर सारी यहां पे क्या पाई जा रही है? एंगुलर मोमेंटम। इस पॉइंट की लादा, इस पॉइंट की लादा, इसकी लादा, इसकी लादा, इसकी लादा, हर पॉइंट की लादा, और कहां तक? अप टू सो ऑन। सर मुझे पता है, अभी मैं रिलेशन निकाल के आया, L इज इक्वल टू M1 मतलब एम आर का स्क्वायर ओमेगा। ये निकला था रिलेशन मेरा। L इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो L1 है मेरे पास, मैं लिखूंगा M1
R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा के साथ में 1 नहीं डालूंगा क्योंकि एंगल सेम है बचे, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है जहां पे ये रोटेट करेगी, दैट मींस इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ये चेंज नहीं होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सबके साथ सेम रहेगी, उसके साथ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ आ गई बच्चे? यहां तक कोई मसला? ओमेगा सब में कॉमन है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी सब में कॉमन है, मेरे पास आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का। बच्चे ये चीज कंफर्म बता रहा हूं, ये जो पोर्शन आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर यहां तक या इसके बाद जो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम तक का जो पोर्शन है, यहां से एक शॉर्ट 100% आएगा, अब शॉर्ट भी 3 नंबर का है तो 100% शॉर्ट आएगा, दैट मींस इस पोर्शन को बड़ी अच्छी तरह, वो पुराना पेपर नहीं बनेगा, ऐसे लो चीज का मतलब है कि चीजें डिफिकल्ट होंगी, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, रट्टे मारेंगे तो कहानी हमारे हाथ से निकल जाएगी। समझ आ गई? ये ओमेगा आ गया, ये मेरे पास क्या बन गया, सम ऑफ, सम उस दिन भी बताया, ओमेगा सम ऑफ कितना, आई विच इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, n तक, 1 से शुरू हो n तक जाए, मतलब एम आई आर आई का स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब नंबर ऑफ मोमेंटम आपके पास आ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम आ चुका है, तो ओमेगा दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इनर्शिया, ठीक है, तो आपके पास जो टोटल एल नेट का मतलब जो टोटल आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसका, रिजिड बॉडी का, वो आ जाएगा ओमेगा इंटू सॉरी आई इंटू ओमेगा, इनर्शिया इंटू ओमेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लाजमी क्लियराइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.